Hello, Bacho. First of all, let us read this question. A man has three pairs of black socks and two pairs of brown socks kept together in a box. If he dressed hurriedly in the dark, the probability that after he has put on a black sock, he will put on another black socks. तो क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है कि एक बॉक्स है जिसमें तीन पेयर्स जो हैं ब्लैक सॉक्स के एंड दो पेयर्स ब्राउन सॉक्स के इकट्ठे रखे हुए हैं। तो अंधेरे में अगर एक पर्सन जो है वो पहली ब्लैक सॉक पहनता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी जो सॉक्स होगी वो भी ब्लैक कलर की ही होगी। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ब्लैक सॉक, ब्लैक सॉक्स के तीन पेयर हैं, सो 3 × 2 ये हो जाएगा हमारे पास 6। नंबर ऑफ ब्राउन सॉक, ब्राउन सॉक्स के दो पेयर हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4। तो टोटल नंबर ऑफ सॉक्स आएंगी 6 + 4 दैट इज 10। सपोज BI इवेंट है जो रिप्रेजेंट करता है पुटिंग ऑन ब्लैक सॉक। तो B1 हो जाएगा कि जो फर्स्ट सॉक पहनी है वो ब्लैक है, एंड जो B2 है वो हो जाएगा कि जो सेकेंड सॉक पहनी है वो ब्लैक कलर की है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि अगर एक इवेंट पहले ही हो चुका है तो उस इवेंट के होने के बाद सेकेंड इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर निकालनी हो तो उसके लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि एक इवेंट तो हो चुका है, दैट इज जो पर्सन है उसने एक तो ब्लैक सॉक जो हो पहन ली है, दैट इज B1 हो चुका है। और B1 होने के बाद B2 की जो प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी भी ब्लैक ही हो तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है B1 इंटरसेक्शन B2 कि जो पहली सॉक है वो भी ब्लैक हो और सेकंड सॉक है वो भी ब्लैक कलर की हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि B2 की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी हो जब B1 पहले ही हो चुका है तो इसका जो फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उसके अकॉर्डिंग आएगा B1 इंटरसेक्शन B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। तो हमने फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन, सो वो आ जाएगा B1 इंटरसेक्शन B2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 बाय B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। तो अब B1 जो है वो है फर्स्ट सॉक ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 वो आएगा, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस क्या है कि जो पहली सॉक पहनी है वो ब्लैक कलर की हो तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स हैं 6, तो 6C1 क्योंकि एक सॉक जो है जो उसने सिलेक्ट की है वो क्या होनी चाहिए ब्लैक, तो उसके नंबर ऑफ वेज निकलते हैं 6C1। नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, तो नंबर ऑफ टोटल सॉक्स कितनी है 10 और सिलेक्ट कितनी करनी है एक, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आएंगे 10C1। अब NC1 वो होता है N के इक्वल, सो 6C1 आ जाएगा 6, 10C1 आ जाएगा 10 और इसको कैंसिल हो करके आ जाएगा 3/5। अब नेक्स्ट PB1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, नेक्स्ट है PB2/B1 निकालना। अब जब B1 इवेंट हो चुका है जो कि था पहली सॉक जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर की आए, तो B1 होने के बाद B2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जब B1 इवेंट हो गया तो उसके बाद जो नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स हैं वो हमारे पास कितनी आ गई, नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स
एक निकल चुकी है, सो अब रह गई हैं 5। ब्राउन सॉक्स तो सेम ही है, और टोटल नंबर ऑफ सॉक्स जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ सॉक्स वो भी एक रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एक पहले निकल चुकी है। तो टोटल थी हमारे पास 10, तो अब रह जाएंगी 9। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है B2 इवेंट की जब B1 पहले ही हो चुका है। तो इसमें फेवरेबल आएंगे हमारे पास 5C1, क्योंकि ब्लैक अब 5 है और एक सिलेक्ट करनी है 5 में से, और टोटल जो है वो अब रह चुकी हैं 9, उसमें से एक सिलेक्ट करनी है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 9C1 है, उनमें से फेवरेबल 5C1 हो गए। अगेन NC1 इज n, तो 5C1 आ जाएगा 5 एंड 9C1 आ जाएगा 9। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है 5/9। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। B2 upon B1, this is 5/9 into B1, probability of B1 which is 3/5। तो कैंसिल करके ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 1/3, जो कि है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन 1/3 जो है वो हमारे पास आएगी करेक्ट ऑप्शन। सो इसका मतलब P probability is 1/3. This is the required answer. I hope you understand well. Best of luck.